हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे जो दूसरे कोड है उसके बारे में जो मैं आपसे जिक्र करने वाला था, उस कोड के बारे में बात करते हैं। उस कोड को शुरू करने से पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं अपना ज़रा टेम्परेचर देख लेता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मुझे क्या हो गया है ये कोड बताने की जगह अपना टेम्परेचर क्यों चेक करने लगा है, कहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया। नहीं, आप गलत मत सोचिए। एक्चुअली मैं टेम्परेचर इसलिए चेक कर रहा था क्योंकि आई होप ये आप बात जानते ही होंगे कि हमारे जो इस जीवन का आधार रहता है वो टेम्परेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए। जो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर है वो मेंटेन रहना चाहिए, चाहे वो एनिमल्स का हो चाहे वो हमारा हो। उस टेम्परेचर के बेस पे ही हम लोग सर्वाइव कर पाते हैं, हम लोग जिंदा हैं। अगर ये टेम्परेचर एक्सट्रीम लिमिट पे बढ़ जाएगा या डाउन हो जाएगा तो हमारी डेथ हो सकती है। और मैं आप चाहे तो ये बात गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, और मैंने भी जिन्हें मैं सुनता हूँ जो नॉलेजेबल इंसान है उन्होंने बताया है कि अगर सपोज कीजिए कि एक दिन के लिए सूरज नहीं उगे तो जो है जीवन जो है 48 घंटे में या 24 घंटे के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप समझ गए होंगे कि ये जो टेम्परेचर है वो इस अर्थ पे कितना मायने रखता है, और जीवन उसके लिए वो जीवन के लिए कितना मायने रखता है। तो आइए जो जीवन के लिए मायने रखता है उसकी तरफ हम मैं आपको उस उगते हुए सूरज के दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए, आई होप आपको सूरज दिख पा रहा होगा। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि मेरा इशारा सूरज की तरफ ही है, जो इस जीवन पे, जो इस अर्थ पे जीवन का बहुत बड़ा आधार है, और कितना वो मायने रखता है हमारे लिए, कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जीवन उसी पे टिका हुआ है। लेकिन मैं आपसे एक ईमानदारी से एक सवाल पूछूं और आप इसका जवाब भी बहुत ईमानदारी से दीजिए कि दिन में कितनी बार या और दिनों में भी ऐसा कब हुआ है कि आपका ध्यान सूरज की तरफ गया हो या आपने सूरज की तरफ देखा हो और दिल से थैंक यू कहा हो कि भाई देखिए आपकी वजह से तो ये हम सब कुछ कर पा रहे हैं, बिकॉज हम एग्जिस्ट करते हैं, हम जिंदा हैं इस आपकी वजह से। मुझे लगता है आई होप कि बहुत कम हुआ होगा ऐसा, या ना के बराबर ही हुआ होगा, क्योंकि हम अपनी 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 ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मशरूफ़ हैं, इतने ज़्यादा लगे हुए हैं, और ऐसा करते हुए जब हम कुछ ना कुछ अचीव करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं तो हमें लगता है कि वो हम ही कर पा रहे हैं, उसका सारा श्रेय हम खुद ले लेते हैं कि यार मैं एग्जिस्ट करता हूँ, मैं हूँ, तो ये सब हो पा रहा है। लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि जिस शरीर जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं वो नेचर पर डिपेंड करता है। वो उसे सूरज अपना टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है, प्लांट्स अपनी ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं और हम ये सब हो पा रहा है। आप जो कुछ भी है वो कर पा रहे हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है दिन में, अगर आपको ये बात सही लगी है, आपको ये बात मायने रखती है, तो जब भी आपका ध्यान जाए या जब भी आपको याद आए, आपको सूरज की किरणें दिखें या सूरज पे अचानक से आपका ध्यान जाए, आप कॉन्शियसली भी याद कर सकते हैं, तो आप दिल से उसे थैंक यू बोल सकते हैं। चाहे तो आप हाथ जोड़ सकते हैं, या आप हाथ जोड़ने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं कहीं पे भी, तो आप जो है दिल से उसे थैंक यू बोल सकते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो आप जब इस बात को समझ पाएंगे, आपके लिए ये बात मायने रखती है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप उस बच्चों को पास ऑन कीजिए, उन्हें बताइए कि ये जो जीवन है, ये जो आप करेंगे या जो भी करने वाले हैं या कर रहे हैं, ये सिर्फ आप तक सीमित नहीं है, ये नेचर के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ा हाथ है नेचर का। अगर नेचर आपका साथ ना दे तो वो एग्जिस्ट नहीं होगा, वो कुछ समय में खत्म हो सकता है। तो उनको कहीं ना कहीं ये बात का ख्याल आएगा कि जीवन जो हम हैं वो अपने तक सीमित नहीं है, वो औरों तक भी ध्यान दे पाएंगे, नेचर्स की तरफ उनका जो 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 कॉन्शियस है वो बढ़ पाएगी,
और वो औरों पे भी और चीज़ों पे भी ध्यान दे पाएंगे, जिससे उनका जीवन बेहतर होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, या अगर आपको बात ठीक लगे, तो एक्चुअली प्रॉब्लम्स वहीं तक है जहाँ तक जीवन हम अपने तक ही एग्जिस्ट करते हैं, अपने तक ही समझते हैं कि बस ये मुझ तक ही सीमित है और ये सब मुझे मेरी वजह से ही हो रहा है, तो फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम लड़ाई झगड़े और जो भी दुनिया भर की तमाम परेशानियां उनमें उलझ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इन चीज़ों की वजह से ये फ़ायदा होता है कि जब हम समझते हैं कि जीवन मेरा नहीं है, ये जीवन जो जीवन है, ये मेंटेन जो हो रहा है, ये मुझे मिला, ये बहुतों की वजह से हो रहा है, ये प्रकृति का योगदान है, तो हम विनम्रता आती है हमारे स्वभाव में, हम काफ़ी अच्छे इंसान बनते हैं और जो है और जीवन बहुत अच्छा होता है और उससे दूसरे भी प्रभावित होते हैं। तो बस अंत में इतना ही कहना चाहूँगा मैं 2 लाइनों में आपसे कि सूरज ही तो है असली जीवन का आधार, सूरज ही तो है असली जीवन का आधार, तो जब भी याद आए दिल से व्यक्त कीजिए उसका आभार। बस और धन्यवाद आपका कि आपने लास्ट वीडियो में मेरे काफ़ी मुझे कमेंट्स किए, काफ़ी मोटिवेट किया, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, और तब तक के लिए आप दिल की धड़कनें सुनते रहिए, सूरज के आभार व्यक्त करते रहिए।